हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, क्लास 9th के किए थे 6.2 एक्सरसाइज, जिसके हमने किए थे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। आज हम करेंगे नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि हमारे पास पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी के। पी क्यू लाइन जो है वो पैरेलल है एस टी के। क्लियर है? और हमें दे रखा है पी क्यू आर, मतलब ये वाला एंगल जो है पी क्यू आर, वो हमें क्या दे रखा है 180 डिग्री और एंगल 110 डिग्री, और हमें दे रखा है टी एस आर, यानी कि ये एंगल 130 डिग्री। हमने फाइंड करना है एंगल एक्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, एक्स वाई लाइन जो है वो पैरेलल ले ली पी क्यू के। अब एक्स वाई क्योंकि पी क्यू के पैरेलल है और पी क्यू ऑलरेडी एस टी के पैरेलल है, दैट मीन्स ये तीनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। अब प्रूफ करते हैं, पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई के, है ना, तो दैट मीन्स क्या होगा, अगर मैं पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई के, अगर मैं ले रही हूँ कंडीशन क्यू आर जो है हमारे पास वो ट्रांसवर्स हो गया, क्यू आर हमने क्या ले लिया, ट्रांसवर्स ले लिया, तो हम क्या कहेंगे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1 वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के, क्योंकि वो क्या है, इंटीरियर एंगल है हमारे पास ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, दैट मीन्स एंगल 1 क्या आ गया हमारे पास 70 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, अगर एस टी पैरेलल है एक्स वाई के, एस टी पैरेलल है एक्स वाई के, और वही सेम चीज़ अगर हमारे पास एस आर ट्रांसफर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल 130 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो गया हमारे पास 180 डिग्री के। ठीक है, तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50 डिग्री। अब हमें तो निकालना था एंगल एक्स। अब यहाँ देखें एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, तो दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के, लीनियर पेयर। दैट मीन्स एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ए बी जो है वो पैरेलल है हमारे पास सी डी के। ठीक है, हमें निकालना है एंगल वाई और एंगल एक्स निकालना है, और हमें दे रखा है एंगल ए पी क्यू, दैट मीन्स ये वाला एंगल 50 डिग्री का, और एंगल पी आर डी एंगल 127 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या है, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और हमें पी आर दे रखा है हमारे पास, पी आर क्या दे रखा है हमारे पास ट्रांसवर्स, तो क्या होगा 50 डिग्री प्लस वाई वो किसके इक्वल होगा 127, मतलब ये कंप्लीट एंगल जो होगा, ये कंप्लीट एंगल, ये वाला कंप्लीट एंगल वो किसके इक्वल होगा 127 के। तो वो क्या बन गया 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127, वहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 77। अब एक तो हमें मिल गया। अब वैसे ही सिमिलरली अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और ट्रांसवर्स हम ले रहे हैं पी क्यू, अगर पी क्यू मेरे पास ट्रांसवर्स है तो 50 इज इक्वल टू एक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई 50, यही दो वैल्यूज़ हमने निकालनी थी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, पी और क्यू, पी क्यू और आर एस हमारे पास दो मिरर दे रखे हैं। ठीक है, प्लेन मिरर्स हैं ये हमारे पास, वहाँ से एक रे आ रही है ए बी, एक रे आ रही है हमारे पास जो पी क्यू पे बी पॉइंट पे टच होती है, और फिर वहीं से रिफ्लेक्ट होके, बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके वो आर एस पे जाती है, सी पॉइंट पे टच होती है, और फिर रिफ्लेक्ट होके डी से निकल जाती है। मतलब ए बी हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे हो गई, तो बी सी हमारे पास क्या होगी, रिफ्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू पी क्यू। ठीक है, पी क्यू मिरर के लिए बी सी हमारे पास क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और फिर जब हम बी सी इंसिडेंट रे लेंगे वो आर एस के रिस्पेक्ट में सी डी क्या हो जाएगी हमारे पास, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है, वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हमारे पास कोई भी मिरर हो, लेट्स से ये एक मिरर है हमारे पास, तो जिस एंगल पे हमारे पास इंसिडेंट रे आएगी उसी एंगल पे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे निकलती है। मतलब अगर मैं ये नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ तो ये एंगल 1 किसके इक्वल होगा, हमेशा एंगल 2 के। ये हमारा क्या है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए बी जो इंसिडेंट रे आ रही है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू पी क्यू की, ए बी जो इंसिडेंट रे है वो किसके पैरेलल होगी, सी डी के, जो सी डी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है आर एस की। क्लियर है?
अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, बी एम जो है हमने नॉर्मल ड्रॉ कर ली या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी पी क्यू के, और जो सी एन है वो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी आर एस के। क्लियर है। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं, दैट मीन्स बी एम और सी एन भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, अब करते हैं प्रूफ इसका। प्रूफ क्या है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तो बी एम इज पैरेलल टू सी एन, क्योंकि वो दोनों क्या उसी के परपेंडिकुलर है। और ये तो हमें पता है, अगर दो पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर, दोनों लाइंस की परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं या नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, वो आपस में क्या होती है, हमेशा पैरेलल होती है। तो अब बी एम अगर पैरेलल है सी एन के, ठीक है, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेटिव एंगल्स होंगे। ठीक है, एंगल बी एम पैरेलल है सी एन के, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, क्यों, ऑल्टरनेटिव एंगल हो गए। और अभी मैंने आपको बताया था कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब हम इंसिडेंट ड्रॉ करते हैं प्लेन के, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सिमिलरली इधर देखेंगे तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, वो भी क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दैट मीन्स इससे हमें क्या मिल गया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के, और एंगल 2 एंगल 3 के भी इक्वल है। दैट मीन्स चारों एंगल्स क्या होंगे हमारे पास, इक्वल हो गए। अब हमने क्या किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर दिया, इन दोनों को ऐड कर देते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अब दैट मीन्स ये कंप्लीट एंगल बन गए, मतलब एंगल ए बी सी वो किसके इक्वल हो गया, बी सी डी के। ठीक है, अगर ये कंप्लीट एंगल इक्वल आ गए, तो अगर हम ध्यान से देखें ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, अगर ये मैं इसे एक्सटेंड कर देती तो ये पैरेलल लाइंस होगी और ये ट्रांसवर्स हो गया, ये क्या बन गया, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। हमें अगर ऑल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल आ जाए तो हम क्या कहते हैं, लाइन क्या है, पैरेलल है। दैट मीन्स अगर ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी लाइंस क्या हैं, पैरेलल, और यही हमने प्रूव करने था। दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 6.1।